आप अपना पूरा परिचय बताइए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना इतना बहुमूल्य कीमती समय दे करके और हमारे जन्मभूमि पुरुषोत्तम पट्टी के धरती पर पधारे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। मैं रामकेश्वर यादव, पुत्र श्री शिवनाथ यादव, मैं ग्राम पुरुषोत्तम पट्टी, थाना मनिया, तहसील सिकंदरपुर, जनपद बलिया का निवासी हूँ। आप बताइए, जिसे गांव बचाने के लिए घाघरा नदी की कटान से जो लोग प्रभावित थे उसको बचाने के लिए आपने संघर्ष छेड़ा था जन सहयोग के माध्यम से, उसमें क्या हो रहा है? जी, उस समय सर मैं 2023 में मैं छुट्टी आया था और क्षेत्रीय गांव के लोगों ने हमारे घर पे आए। उन्होंने कहा कि चलिए, आपका भी इसमें घर द्वार जगह ज़मीन है और गांव का अस्तित्व अब बच नहीं पाएगा। तो मैं गांव के लोगों के साथ मिलकर के नदी के किनारे गया। तो एकदम वहाँ की नदी का मूल धारा एकदम सीधे, जो नदी पश्चिम से पूरब की तरफ आती थी तो एकदम सीधे हो गई थी। और वहाँ खरीद जो गरीब एक बस्ती है मात्र 200 मीटर पे बची थी और जिंदापुर मात्र 500 मीटर पे बचा था और मेरा घर यहाँ से मात्र 800 मीटर पर ही बचा था। तो मैं गांव के लोगों के साथ मिल करके श्रीमान एसडीएम सिकंदरपुर और डीएम साहब के पास गए और फिर तो उन्होंने सजेशन दिया कि ये जो मुद्दा है ये इसके लिए बजट ज़्यादा चाहिए। तो आप सभी लोग माननीय क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, सांसद, माननीय विधायक जी लोग हैं, उन लोगों के पास जाइए, तभी आप लोग का सलूशन हो सकता है। जी जी, तो सोल्यूशन मिला आपको? जी, बिल्कुल मिला सर। जनता अपना निरंतर संघर्ष किया और माननीय जनप्रतिनिधि और एसडीएम सिकंदरपुर और डीएम साहब और बाढ़ प्रखंड के अधिकारी श्रीमान संजय मिश्रा जी से हम लोग लगातार, जैसे मान लो मैं छुट्टी में रहा तो मैं भी निरंतर जाता रहा और गांव के सभी लोग, पूरी क्षेत्र की जनता उनके पास जाती रही, मिलती रही, जोती रही, प्रयास करते रहे। तो माननीय सरकार के द्वारा और हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के सब लोगों ने सहयोग किया और सब लोगों ने इसको फॉरवर्ड किया। और उसके बाद 2024 में 2.5 करोड़ की परियोजना स्वीकृति हुई जी ट्यूब का, जो नई तकनीकी है। तो उससे पिछले वर्ष 2024 में ये क्षेत्रीय गांव का अस्तित्व डायरेक्ट ही मतलब कटान से बच गया। और इस साल 2025 में फिर सरकार के द्वारा सभी ने संघर्षों से, जनता और माननीय जनप्रतिनिधियों का अथक प्रयास से और माननीय शासन प्रशासन के सहयोग से फिर इस साल 15 करोड़ की लगभग परियोजनाएं पक्का ठोकर स्वीकृति हुआ। और उसके बाद फिर और भी बिजलीपुर और निपनिया और बहादुरा को बचाने के लिए 1 किलोमीटर की स्वीकृति हुआ और काम पूर्ण भी हो गया। और इस वर्ष बिल्कुल यहाँ पे कोई कटान नहीं हुआ, जिससे हमारे लगभग 50,000 खरीद, पुरुषोत्तम पट्टी, बिजलीपुर, निपनिया खरीद, बहादुरा और जिंदापुर के लगभग 50,000 लोगों का जीवन और जमीन सुरक्षित हो गया है। आप कहते हैं कि संघर्ष करने से सरकार के द्वारा धन उपलब्ध कराया गया, तथाकथित लोगों का ये कहना है कि मेरे द्वारा जो है आवेदन करके सरकार में और धन का आहरण किया गया था, मंगाया गया था, जिसकी वजह से गांव बचा है। इस पर क्या कहना है? जी श्रीमान जी, देखिए, सबसे बड़ी ये चीज़ है कि जनता सरकार की है और सरकार जनता की है। तो इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई नहीं है, इसमें सब लोगों ने अपने कर्तव्यों को निर्वहन किया। पूरे क्षेत्र की जनता, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, और पूरी क्षेत्र की जनता ने इसके लिए मांग किया, अपने माननीय जनप्रतिनिधियों के किया, आगे भी लोगों ने इसको फॉरवर्डिंग किया, सब लोगों ने संघर्ष किया, सब लोग अथक प्रयास किए। तो सब लोगों के प्रयास से, और ये सरकार की उपलब्धि है, माननीय सरकार की उपलब्धि, क्योंकि सरकार जनता की है और जनता सरकार की है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई इसमें बात नहीं है। आप बार बार डीएम और एसपी कार्यालय में जा रहे हैं, क्या कारण है? अच्छा महोदय जी, मैं कल आया था, तो मैं वाराणसी से आया, तो श्रीमान डीएम साहब के कार्यालय पे गया और उनसे मैंने मुलाकात भी की, अपनी बात को रखा। तो ये समस्या चल रही कि जो मैंने उस समय से लोग इस पर लगातार या क्षेत्रीय गांव के लोगों के साथ मिलकर के या माननीय जनप्रतिनिधि और डीएम साहब के पास जो गए थे, तो उसी को लेकर के कुछ तथाकथित हमारे गांव समाज क्षेत्र के परमादरणीय श्रीमान जी हैं। अब इसी एलर्जी में वो हमारे डिपार्टमेंट को, हमारे श्रीमान वरिष्ठ अधिकारियों को वो बार बार वो मतलब हमारे खिलाफ मतलब बिल्कुल निराधार बेबुनियादी आरोप लगा करके हमको प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमको हरासमेंट कर रहे हैं। और वही नहीं बल्कि हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को भी, कप्तान साहब को भी उन्होंने अपने लेटर हेड और मुहर का दुरुपयोग करते हुए वो बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, वहाँ पर भी दबाव उन्होंने बना रहे हैं और हमको मतलब बहुत हरासमेंट करना चाहते हैं। और यही नहीं बल्कि आज लगभग 3 महीने से अपने भाइयों से
जो भी उनके सहयोगी हैं, उनके भाई हैं, उन लोगों के द्वारा पूरी गांव में दुष्प्रचार करा दिए। और दुष्प्रचार ही नहीं बल्कि हमारे घर तक उन्होंने सूचना भिजवाया कि उनको नौकरी से हम निकलवा दिए हैं, जिससे हमारे परिवार भी उसमें बहुत भयभीत हो गया। और हमारी पत्नी का भी, धर्मपत्नी का भी जब ये बात उन्होंने सुना तो उनका जो रक्तचाप जो है, ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, ग्रामीण जनता को? आपके 5-6 गांव बचा रहे हैं आप संघर्ष के माध्यम से अपने लोगों के साथ। इन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार से क्या अपेक्षा है? हम सरकार से और माननीय क्षेत्रीय जनता और माननीय शासन प्रशासन और जो भी हमारे जनपद के श्रीमान एसडीएम साहब हो गए, चाहे डीएम साहब हो गए, चाहे हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हो गए, हम सभी लोगों से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए मैं कहीं डिप्लॉय हूँ या मैं कहीं सरकारी संस्थान में अगर सेवारत हूँ, तो मेरे समय से तो मैं अपने समय से ये लगा कि भाई अब हमारा इसी गांव में जमीन है, घर है, हमने पूरी अपनी जीवन की कमाई यहाँ पे लगाया है, तो ऐसा तो कोई गुनाह किया नहीं है। तो क्षेत्रीय गांवों के साथ मिलकर के अगर गुनाह किया है तो हमको यहीं पे लोगों को समझाना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए, गाइडलाइन करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 50,000 लोगों का जीवन और जमीन बच गया, तो उसके बाद अपने केवल पर्सनली क्रेडिट के लिए, क्योंकि पिछले साल से मेरे ऊपर अनेक माध्यमों से दबाव बनाया जा रहा था कि हम बहुत बड़े पद पे हैं, बहुत बड़े पोजीशन पे, आप मेरे नाम का महिमा मंडन करो, लेकिन मैंने इसको अस्वीकार कर दिया, इसको हमने खारिज कर दिया, क्योंकि ये सरकार की उपलब्धि है और जनता सरकार की है और सरकार जनता की है। सरकार ने मांगों को पूरा किया, तो इसमें इसी बात को लेकर के हमको हरासमेंट कर रहे हैं और मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं और हमारे परिवार को भी। तो हम सरकार से अपेक्षा ये करते हैं कि हमारे परिवार की और मेरी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। ये बात हमने कल डीएम साहब के कार्यालय में भी अपनी बात को रखा है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को भी हमने अपनी बात को रखा है। और इसके पहले हमने कार्यस्थल से भी श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को भी हमने पत्राचार किया है और पुलिस अधीक्षक महोदय को भी हमने स्पीड पोस्ट किया है और कल मिलकर के भी हमने और उनको अपना आवेदन दिया है।